प्रदर्शन चल रहा है। जो सांकेतिक धरना जंतर मंतर पे इन्होंने 20 फरवरी से शुरू किया था, बीच में होली भी बीत गई, सब कुछ बीत गया, लेकिन अभी तक इनका जो मसला है एमएसपी, व्हाट इज एमएसपी? मिलिट्री सर्विस पे। किसानों की एमएसपी अलग थी, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था। इनका मिलिट्री सर्विस पे है जो 2006 में आई थी, और उसके आने के बाद जब एहसास इन्हें हुआ कि इसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, यानी कि इनके फेवर में वो नहीं है, खास करके इनका आरोप लगातार लगता रहा है कि इसमें ऑफिसर्स को ज़्यादा फायदा पहुंचाए गए। देश के अलग अलग कोनों में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? आप हिंदी में ही बात कर लीजिए। ठीक है, दैट्स ग्रेट। मैं मुझे ये बताइए कि ये 1 महीने से ज़्यादा हो गए, क्या 2 महीने होने को आ जाएंगे इस धरने को, लेकिन ये यहाँ पे तो सांकेतिक रूप से चल रहा है धरना, और जगहों पे देश के अलग अलग राज्यों में भी ये चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। कमेटी वगैरह गठन की बात कर रही है, क्या इससे कोई फायदा होने वाला है? देखते हैं कुंभकर्ण जी कब तक सोते हैं, पहली बात तो। और दूसरा बात, आपके न्यूज़ चैनल को मैं नमन करता हूँ, और जितने अपनी एक सर्विसमैन, जितने ऑल इंडिया के जितने बंदे आए हुए हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। दूसरा बात, मैं एएमसी का हूँ, नर्सिंग का हूँ। एक्चुअली मेरा आर्मी मेडिकल, हाँ जी, तो मेरा एनरोलमेंट जो 69 में हुआ था। मैं रिटायर जो है 1991 जुलाई को रिटायर आया हूँ आर्मी से। तब तक एमएसपी जो है, एमएसपी अभी तक शो किया हुआ है, मतलब जो इसमें टीवी में शो किया हुआ, इवन दो आज तक अप टू डेट नो एमएसपी नो कल्पुटेड माई पेशेंट। बड़ा दुख की बात है, कहना पड़ रहा है मेरे को। पहली बात तो एमएसपी जो है जोखिम भरी जितनी की उसके आर्मी मतलब जो है उसके लिए मिलती है। उसमें क्यों? आर्मी में एयरफोर्स, नेवी, इंक्लूडिंग नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, इट शुड बी गेट इक्वल बेस्ट, क्योंकि जितने हैं जोखिम की काम है। पहले लड़ाई जो लड़ते पहले फ्रंट पे वही बंदे लोग लड़ते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, ठीक है ये सब चीज़ें तो हम दिखाते रहे, मुझे एक ही बताइए कि जब ओआरपी के लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त में जवानों ने बहुत बड़े तादाद में इसको सफल बनाने के लिए मेहनत करी थी, क्योंकि 97% जो पॉपुलेशन है वो जवानों की है। आर्मी फौज के अंदर की हम बात करें तो जब आप लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, जब एमएसपी इम्प्लीमेंट हो गया, ओआरओपी इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद जवान हमेशा लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात किया गया। ओआरपी 2 अमेंडमेंट की भी बात चल रही है, 3 की भी बात चल रही है, लेकिन कब तक? पहली बात तो जितनी सीक्रेसी कन्फिगरेशन जो है छुपा के रखा हुआ, क्योंकि हाई लेवल जो अफसर वगैरह जो है उन्होंने छुपा के रखा हुआ। तो दूसरे पर जितने बंदे लोग अपना जिससे वार्ड से उनको मतलब उनको फ्लॉट नहीं किया हुआ। पहली बात तो यही है। उसकी वजह से आज जो जितने हम लोग बेसंगीत हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अगर ये हम लोग के साथ इंक्लूड किया होता, जैसे वो आते एक बंदे 2 बंदे अगर उसमें शामिल किया होता, ये बंदे आज की जो है हम लोग जो है भिखार के वहाँ पे रास्ते में बैठा हुआ है, वो नहीं, मतलब हम लोग को बैठना नहीं पड़ना। अगर आप डेटा उठा के देखना चाहें तो इस देश के अंदर में जो हमारे फौजी की वीरांगनाएं हैं, जो विधवाएं हैं, 88% वो जवानों की वाइफ रही है, यानी कि जवानों की शहादत ज़्यादा। लेकिन इस सब आंकड़े के बावजूद भी, ये आंकड़े बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जवानों की कितनी इंपॉर्टेंस है, चाहे कोई भी लड़ाई हो, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल। लेकिन जवान जब आज आवाज़ लगा रहे हैं, और खास करके मौजूदा सरकार देशभक्ति के नाम पे इतना घूम आती है, तो उस देशभक्ति के नाम पे तो फौजी सबसे अहम एक पार्ट है देशभक्ति के। वो इन फौजियों के नाम पे राजनीति भी की जाती है, चुनाव के टाइम में वोट भी मांग लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल ओबामा का। लेकिन मंगल और संडे नहीं खाते, जो आप आवाज लगा रहे हैं 2 महीने से, उसको सुनने को कोई राजी नहीं। धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। हम सबको पता है, आपको पता है, लेकिन जो वीरांगना है, खास करके अगर देखा जाए फ्रॉम द फ्रंट, उस मैदान से जवान और जैसे सबसे आगे रहते हैं। इस वजह से कैजुअलिटीज और जो भी ज़्यादा कुर्बानियाँ, ज़्यादा तकलीफ़ें जवान और जैशों को उठाना पड़ता है। उस रेशो आपने देखा, जो आपने बताया, उसी हिसाब से हमको ये दुख तकलीफ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आज के दिन में जितना भी वीर नारी से और विधोस है और विधोस है, उनका समस्या देखते हुए उनका जो परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि उनका जो परिवार का पालन पोषण और उनका बच्चों का पालन पोषण के लिए
जो भारत सरकार या तो जो उनको जो तनख्वाह पेंशन मिल रही है उसे काफ़ी नहीं है। इस वजह से ये जो उनके लिए परिवार को चलाने के लिए मांग है सरकार से कि उनका भी बराबर जो आज के महंगाई का दौर को देखते हुए उनके लिए भी ये सोचना चाहिए और उनको जो मांग है उसको देना चाहिए ताकि उनका परिवार का पालन पोषण हो सके। इस देश में करीब करीब 19.5 लाख जो सैनिक हैं, रिटायर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वेटरन्स की बात कर रहा हूँ, जो ORFP के अंदर में कवर्ड है। करीब करीब 4.5 लाख से 5 लाख तकरीबन सैनिक जो है इससे बाहर है, और टोटल हम इस संख्या को जोड़ दे तो करीब करीब 25 लाख सैनिक, ये 2021-22 के आंकड़े के हिसाब से जो ORFP के अंदर होना चाहिए, लेकिन 4.5 लाख अभी भी उससे बाहर है। आखिर क्या वजह है कि हमारे जवान जो बहुत ही 2 महीने से यहाँ पे लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के बावजूद भी पार्लियामेंट से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं, बट नो वन केम हियर टू सी यू कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। और होली दिवाली हो तो आपके साथ होली दिवाली मनाया होगा आके, तो इस होली में क्यों नहीं खड़े हो गए हैं आके? बिल्कुल सच्चाई बात है आपका सवाल से। ये अभी क्या हमारे साथ सैनिकों को जहाँ पर कोई भेजना होता तो सैनिक को आगे भेजा जाता है, जहाँ पर खुशी मनाया जाता है उनको बड़ा आदमी के साथ, बड़ा आदमी को हमारा जो समस्या को दूर करने बड़ा आदमी ने करना चाहता था, लेकिन उसी समय के जो बड़ा आदमी केंद्र सरकार का जो बड़ा हमको संभालने वाला है, ये लोग को अभी हमारे समस्या का किस प्रॉब्लम से है वो सुनना चाहिए था, लेकिन अभी आए नहीं। लेकिन हमारा जो मीडिया के द्वारा से ये सुन रहा है तो इन समस्या को दूर करना होगा, ताकि जैसे कि अभी मेरे साथ वाले जो पहले बताया देश का कोनी कोना में फौजी को या किसी सेना को डिप्लॉयमेंट करता है तो छोटा सा टुकड़ी के द्वारा डिप्लॉयमेंट किया जाता है। इसी डिप्लॉयमेंट जो है जो अगर गुठम गुठाई का पहले का जमाने का लड़ाई में गुठम गुठाई चलता था, लेकिन उसी गुठम गुठाई में जब चलता है तो ये लोग ने उस मुसीबत को नज़र रखते हुए पहले तो फौज और अभी का फौज अभी का बहुत बदलाव कर दिया है। अभी क्या कर दिया कि उनको 100 में से 97% जो है जवान जैसे वो साइबन है, लेकिन उनका वेलफेयर या किसी भी मांग को पूरा नहीं दे जाता है। लेकिन पहले का बंधन में देश का पहले का गुलामी था, आजकल का जो गुलामी से अभी देश जाग गया, उसी गुलामी से छूट कला करने के बाद अपना राइट जो हम अपना जो मांगने का तरीका, आवाज़ उठाने का तरीका अभी सीख लिया है, तो इसलिए ये हमारा मांग को पूरा करने से बहुत ही अच्छा होगी। इन्होंने एक बात कही, आवाज़ उठाने का तरीका सीख लिया है, लेकिन उसी मौजूदा वक्त में आवाज़ दबाने का भी नया नया तरीका ईजाद हो गया है, जैसे गोदी मीडिया आपकी आवाज़ दिखा नहीं सकती है। तो एक्चुअली मणिपुर जो सबसे छोटा स्टेट है, 7 सीटर माना जाता है। उसमें क्या है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, शिलोंग और मेघालय बोलते हैं, आसाम, अरुणाचल एंड सिक्किम। दिस स्टेट आर 7 सीटर्स। लेकिन अभी की ज़माने में क्या है, जितना भी ये संगति हो रहा है मणिपुर में, इवन दो छोटा सा राज्य में क्या है, टोटल जो है हम अप्रोक्सीमेटली एक सर्विस में जो क्या टोटल जो है 15,000 टिकट है, और विडोज जो है 3,800 अप्रोक्सीमेटली है, और बीएनआर जितनी है 171 टिकट है। उसमें क्या है, और जितना ऑफिसर डिसेबिलिटी दिया हुआ है और जवान के डिसेबिलिटी जो मेरे पास एक कागज़ पड़ा हुआ था, तो उसमें क्या है, जितनी जो है ऑफिसर लोगों को क्या एक्चुअली 6 पे कमीशन में 7 पे कमीशन में जितना रखा हुआ था, जवानों को 2.57 में रखा हुआ, उसको ऑफिसर लोगों को 2.81 में रखा हुआ, और जितना उसमें देख लीजिए, मेरे पास जो लिस्ट पड़ा हुआ उसमें ये जितने दे सकते हैं उसमें, अगर उसमें समानता लाया जाए तो जितनी जवान है जैसे साहेबान है उसमें क्या खुशी की लहर रहा है। आप लोग जवान हो के इतना कैलकुलेशन लेके घूमते हो, ठीक है, जो पूरा ब्यूरोक्रेसी जिनके पास है, पूरा एक कमेटी बैठती है जो बनाती है, डू यू थिंक दे डोंट नो दिस थिंग्स? एक्चुअली दिस वन इज
they keep in the secrecy. They did not focus us. अगर कोई जवान साहिबान अगर जवानों में शामिल होता अब तक तो उस टाइम पे ये फोकस होता। बड़ा दुख की बात है, दुख के साथ कहना पड़ रहा, अगर उस जो सेक्रेटरी को कंटेंजेंट का अगर फोकस किया होता तो इतना आज की हम जो गरीब खाना जैसे हम भिखारी की तरफ जो है ना जनरल में बैठना जो है हम लोग को नसीब नहीं होना था और दिल्ली हम लोग को आना नहीं पड़ना। क्या लगता है कि दिल्ली आके आवाज़ सुनी जाती है, आपको लगता है? भगवान के ऊपर है, जो करेगा वही बढ़ेगा। भगवान तो अभी कौन है आपको पता है? भगवान तो वही है, मोदी साहब है। देखिए कितने नहीं, मतलब मैं सर मोदी साहब को- हमारे जवान कितने मोदी साहब को मैं मोदी बदनाम साहब नहीं को तो करना मैं ऑन कैमरा कहूँगा, देखिए भगवान भी मान रहे हैं, आपको सब कुछ मान रहे हैं। नहीं साहब, मैं मोदी साहब को बदनाम नहीं करना चाहता। बदनाम नहीं, भगवान कह रहा हूँ मैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, भगवान को कभी जो बदनाम नहीं करना चाहते, तो भगवान नहीं जाने सारा जो है ना एक्चुअली हम लोग क्या दिल में वही है, आशा है अभी तक मोदी साहब जरूर हम लोग जितने हम लोग कंप्लेन है बराबर करेंगे। चलिए करीब 2015 से 2021 तक 6 साल में बात करें तो 42,000 करोड़ रुपए OROP के ऊपर खर्च किया गया। वहीं पे एक डेटा मैं देख रहा था कि करीब करीब सारे जवानों को अगर इसके अंदर ले आया जाए, जो भी इनकी डिमांड है मांग लिया जाए, तो करीब करीब अगर साल भर में 7,000 करोड़ के करीब करीब औसत खर्चे हुए हैं तो बढ़ के 8500 करोड़ हो जाएगा, यानी कि महज 1500 करोड़। और आज मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस पे इसी देश में अलग अलग राज्यों में सिर्फ जीएसटी का फ्रॉड का डेटा था, कहीं 60,000 करोड़, कहीं 25,000 करोड़, कोई 15,000 करोड़, कोई कितना करोड़ लेके मार के बैठा हुआ है। लेकिन जो जवान दिन रात देश की सुरक्षा करते हैं और जिनकी वजह से आप घर में सुकून की नींद सोते हैं, जो आपको सुकून की नींद देते हैं, वो पिछले 2 महीने से जाग जाग के आवाज लगा रहे हैं, कोई तो हमारी सुन लो। क्या कोई सुनेगा? वक्त ही बताए। नमस्कार साहब जी, ये चूरू